Welcome to the WiseBot company, and this is the first of the mocks that we have planned for the upcoming ND exam on 21st April. And we start with Karam Hi Dharam, the Bihar regiment. And the first question, without wasting any time. It's very important that we read the instructions. Instructions पढ़ना बहुत जरूरी है, because ऐसा ना हो उन्होंने कुछ पूछा है और हम समझ नहीं पाए या हमने ध्यान नहीं दिया और कुछ और आंसर कराए हैं. Find out the errors if any in each of the following sentences. ग्रामर के errors होंगे, chances हैं. The first sentence is, the magistrate says that the situation will recover in few days. I repeat, the magistrate says that the situation will recover in few days. Now, हालत कुछ दिन में सुधर जाएगी. Out here, the problem is with few. Hopefully आप सबको पता होगा how to use few, a few and the few. In fact, little, a little, the little. Few का मतलब होता है hardly any, ना के बराबर. एंड अ फ्यू जब लग जाता है उसके आगे तो इट मीन्स सम, कुछ दिन, कुछ सब्सटैंशियल, कुछ पॉजिटिव हो जाता है. द फ्यू इज हार्डली एनी बट ऑल, मतलब ना के बराबर लेकिन सारा का सारा. जैसे कि जार में थोड़ी सी चीनी थी, या आप कह सकते हैं क्लास में थोड़े से, बहुत कम बच्चे थे. देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. The few students who came to the class left early, वो भी जो दो चार गलती से आ गए थे, बहुत कम जिसको हम कहते हैं, वो भी सारे के सारे चले गए. सो अब यहां पे आप देखो तो डॉक्टर या सॉरी मैजिस्ट्रेट कहता है कि सिचुएशन थोड़े दिनों में इंप्रूव हो जाएगी, ना के बराबर दिनों में नहीं, कुछ दिनों में. इट इज इन अ फ्यू डेज. सो एरर वॉज इन पार्ट सी. Wherever needed, I'll explain. Wherever I believe that you should know it already, we'll just rush through. All right. A man of 70 cannot be called as young. All right. अब एक लिस्ट है वर्ड्स की जिसके साथ as लगता है, और एक लिस्ट है वर्ड्स की जिनके साथ as नहीं लगता है. कॉल के साथ as नहीं आता है. So it is a man of 70 cannot be called young. You don't say cannot be called as young. We have the list here only. Don't use as with name. He has been named, he has been elected, I think, I consider him, call, appoint, make or choose. With these words we don't use as. और ये जो words हैं, regard, describe, define, treat, view and know, we use as with these words. तो यहां पे clear cut था, as हटेगा. Question number 3. He is enough good to be the captain of the school basketball team. अब पढ़ते ही समझ में आना चाहिए गड़बड़ कहां पे है. He is enough good. It should be he is good enough. देखिए, enough can be used as an adjective and as an adverb. दोनों तरह से यूज करते हैं. अगर बेटा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव्स हमें पता है नाउन के पहले रखे जाते हैं. गुड बॉय, ब्लैक शर्ट, व्हाइट हॉर्स, बार्किंग डॉग. आप देखो एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आ रहे हैं. लेकिन जब इनफ को हम एज एडवर्ब यूज करते हैं तो वो जिसको भी मॉडिफाई करता है, जिसकी भी विशेषता बतलाता है, द वर्ड दैट इट मॉडिफाइज, उसके बाद में आता है. अब आप ऐसे समझो, ही इज गुड. सो गुड इज मॉडिफाइंग ही, तो गुड क्या हो गया? गुड हो गया एडजेक्टिव. एंड बाय डेफिनेशन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है. An adverb can modify a verb, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction. सबको मॉडिफाई कर सकता है ना ये तो अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो एडवर्ब चाहिए, which means enough यहां पे एज एडवर्ब होना चाहिए. एंड बेटा एज एडवर्ब ये जिसको भी मॉडिफाई करता है उसके बाद में आता है. तो यू आर स्मार्ट इनफ, नॉट यू आर इनफ स्मार्ट. ऑलराइट, चलिए. नंबर 4. If I were you, I would not tolerate him for a moment. वो जो मीम चला है भाई, मैं तो नहीं बर्दाश्त करता. ऑलराइट, भड़काने के लिए लोग बोलते हैं. यहां पे जो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंडीशनल्स. ऑलराइट, अगर आपने कंडीशनल्स पढ़े हो तो आपको पता होगा इफ वाले सेंटेंस को हम कंडीशनल कहते हैं, शर्त कहते हैं. और ये जो सेंटेंस है ये हमारा इम्प्रॉबेबल कंडीशनल है, और इसका स्ट्रक्चर ही होता है इफ के साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट एंड
प्लूरल वर्ब लगाते हैं एंड दूसरी साइड हमारे पास जो मॉडल्स का ऑप्शन है वो है वुड होगा या कुड होगा या शुड होगा या फिर माइट होगा। फॉर द टाइमिंग ये वाला कंडीशनल पक्का कर लीजिए, आगे जैसे आते रहेंगे या मैं सेपरेटली पढ़ा भी दूंगा आपको। कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल याद होने चाहिए एग्जैक्टली और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको पता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, कोई गलती नहीं है। इफ आई वर इज ओके एंड आई वुड इज ऑल्सो ओके, सो देयर इज नो एरर एज सच इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट वन, नंबर 5, your success in the NDA examination depends not only on your intelligence but on your hard work। बेटा सबको पता है not only के साथ but also होता है, यहां पे केवल but लगा हुआ है, but also on your head। दूसरी चीज जब भी not only but also, neither nor, either or, both and इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, दैट इनके बाद जो भी वर्ड आता है वो वर्ड सेम नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। मतलब अगर नॉट ओनली के बाद प्रपोजिशन है तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रपोजिशन आना चाहिए, नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना चाहिए। पैरलिज्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करना चाहिए हमको। हालांकि यहां पे क्वेश्चन वो नहीं था, यहां पे सिंपली इन्होंने आधा ही छोड़ दिया था, ऑल्सो मिस कर गए थे। Number 6, my father's sister's husband has become a monk after his retirement। रिटायर हुए कौन? फादर की सिस्टर के फूफा जी। ओह माय गॉड, फूफा जी रिटायर होके संत बन गए। ऐसा होता नहीं है, फूफा जी खुर्राट होते हैं थोड़े, बट यहाँ पे डिसाइडेड टू बिकम अ मंक। ऑलराइट बेटा, सबको पता है 2 कंसेक्यूटिव अपॉस्ट्रोफीज यूज नहीं करते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे? माई फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड। आई थिंक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फूफा जी नहीं लिख सकते हैं। वी कैन राइट हस्बैंड ऑफ माई, ऑलराइट, फादर्स सिस्टर। अब इतना लंबा हिंदी में लिखना होता है, मतलब फूफा जी संत बन गए, बात खत्म हो जाती है हमारी। अभी नहीं हुई। एनीवे 2 अपॉस्ट्रोफीज लगातार इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 7, My cousin brother got through his exams with flying colors। Okay, उड़ते रंगों से, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। अंग्रेज कहते हैं we do not use brother or sister with the word cousin, so it is simply my cousin got through his exams with flying colors। And please keep marking your answers, क्योंकि मैं कमेंट्स में देख लूंगा, and whatever your requirements are वो भी आप बताते रहिएगा, हम accordingly काम करते रहेंगे। Okay, so I hope you will find the entire series quite useful। कम से कम 20 तो मैं करा दूंगा आपको। Number 8, he is one of the most qualified politicians who has served our country। Now बेटा ये सवाल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना आप, ये बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑलराइट, अब क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहां पे है? WH वर्ड होता है या दैट होता है या दोज होता है, ठीक है? तो यहां पे हु है। हु यूज किसके लिए किया गया? आपको परिभाषा तो याद है प्रोनाउन की, इट इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। तो अब बात आती है कि इसके लिए यूज है, ये ही के लिए यूज किया है या पॉलिटिशियंस के लिए यूज किया है। अगर ओनली वगैरह नहीं इस्तेमाल किया यहां पे, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने सबसे करीबी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे करीबी नाउन क्या है यहां पे? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस हो गया एंटीसीडेंट कहते हैं बेटा इसको। एंटीसीडेंट वो नाउन होता है जिसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, और हमारा वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से लगना चाहिए। मतलब अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब जो फॉलो करेगा वो सिंगुलर होना चाहिए, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब जो फॉलो करेगा वो प्लूरल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहां पे है पॉलिटिशियंस हु एंड दे हैव रिटन हैज, इट शुड बी हैव। वो उन सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस में से एक है जिन्होंने देश की सेवा की है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो वो कौन है? मोस्ट क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस में से एक है, हु हैव सर्व्ड आवर नेशन, जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है। ऑलराइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? जो उसके सबसे करीब नाउन रखा हुआ है। एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, उनकी बात हम क्वेश्चन आने पे कर लेंगे कभी। नंबर 9, The doorknob was broken by an angry monkey। अरे बंदर बड़ा उत्पात करते हैं, और मतलब बंदर से थप्पड़ खा जाओ ना तो किसी बता नहीं सकते, बड़ी बेइज्जती सी होती है कि बंदर ने थप्पड़ मार दिया हमको। ऑलराइट, अब यहां पे ना डोर का नॉब जो है वो तोड़ दिया है। बेटा
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं हम लोग, फिर ऑफ यूज करते हैं. सो इट शुड बी द नॉब ऑफ द डोर वॉज ब्रोकन बाय एन एंग्री मंकी. चलो दरवाजे का वही तोड़ा है नॉब, वरना यार मारते हैं ये. हाँ, नेक्स्ट वन मस्ट मेक सिंसियर एफर्ट्स टू अर्न हिज लिविंग. बेटा सीधी सी बात, अगर आपका सब्जेक्ट वन है, ठीक, वन, तो वन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी वन ही करते हैं. जहां तक यूके की बात है, यूएसए में वन के लिए वो हिज यूज कर लेते हैं, बट हमारा एग्जाम यूके बेस्ड है. अंग्रेज वहां से आए थे, इंग्लैंड से आए थे. वन मस्ट मेक सिंसियर एफर्ट्स टू अर्न वंस लिविंग. ये सी नहीं एस है. ऑलराइट, सो एरर वहां पे हो गया. आई रिपीट, अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो आप उसके लिए वन ही यूज करोगे. अगर वन के अलावा एवरी वन है, सम वन है, एनी वन है, तो फिर वहां पे वापस हिज पे चले जाएंगे आप. सो वन इज यूज्ड फॉर वन एंड वन इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर वन. तो 10 सवाल ग्रामर के हमारे खत्म हो गए. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. ऑलराइट, सिनोनिम्स. ओके, इसमें दो तेज हैं हम लोग. She was astounded by the beauty of the landscape. Oh, astounded, surprised. Option B. Landscape देखा, नजारा देखा और दंग रह गए, surprised हो गए. Next, the teacher's lucid explanation made the difficult concept easy to understand. बेटा सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि कोई चीज मुश्किल थी उसको आसान कर दिया, तो मतलब बहुत ही सिंपल क्लियर वे में उसको एक्सप्लेन किया होगा टीचर ने. एंड यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज क्लियर. अब वेग इज अनक्लियर, मतलब कुछ मैं ऐसा बोल दूं, वेगली बोल दूं जो मतलब साफ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना. भाई साहब बोलना क्या चाहते हो? रैंचो, हाँ क्या था वो, रणछोड़ दास चांचड़. इफ यू हैवंट सीन 3 Idiots, प्लीज वॉच इट. नेक्स्ट, डिस्पाइट हिज डिलिजेंट एफर्ट्स ही कुडंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. अगेन डिस्पाइट लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट समय पे खत्म नहीं हुआ है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कुछ यहां पे. कुल मिला के उसने कोशिश की, फिर भी समय पे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है. तो डिलीजेंट का यहां पे सिनोनिम क्या होगा? लेजी नहीं हो सकता, केयरलेस नहीं हो सकता, हड़बड़ी वाला नहीं हो सकता. इट कैन बी हेस्टी. द आंसर इज डिस्पाइट हिज हार्ड वर्किंग एफर्ट्स. डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग हो जाता है. और समटाइम्स जो सिनोनिम है वो एग्जैक्टली आप सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मीनिंग, हर वर्ड का अपना फ्लेवर होता है, अपना एग्जैक्ट पोजिशन होता है. लेकिन हाँ, अगर एक ही फैमिली का है तो हमारा आंसर है. नंबर 4, हिज ग्रेगेरियस नेचर मेड हिम पॉपुलर एट सोशल गैदरिंग्स. बेटा अगर आप ग्रेगेरियस हैं तो आप सोशल हैं, आप लोगों को आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है, पार्टी शार्टी पसंद होती है, रोज शाम को भाई क्या प्लान है ये पसंद होता है. सो अगर आप ग्रेगेरियस हैं तो आप सोशेबल हैं, मिलनसार हैं. आई थिंक सो. नेक्स्ट, Number 5, the government's stringent measures were implemented to curb inflation. Inflation हुआ, सरकार ने बहुत तगड़े कठोर कदम उठाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो कठोर कदम उठाने का यहां पे हमारे पास ऑप्शन है दैट इज स्ट्रिक्ट. स्ट्रिंजेंट इज स्ट्रिक्ट. लीनिएंट उसका उल्टा हो गया, जहां पे छूट मिली हुई है, और लैक्स माने कुछ ढिलाई से काम किया गया है. ऑलराइट, सो आंसर इज बी स्ट्रिक्ट. Number 6, the detectives sagacious deductions led to the arrest of the criminal. अब कुछ तो अच्छा किया होगा ना जो क्रिमिनल पकड़ा गया. ऑल राइट, तो फुलिश तो नहीं किया है. नाइव, भोला भाला बेचारा जो समझ नहीं पा रहा वो भी नहीं है. स्टूपिड तो है ही नहीं यार, पकड़ लिया उन्होंने क्रिमिनल को. द वाइज डिडक्शंस, समझदार डिडक्शंस. अगर आपने पिंक पैंथर मूवी नहीं देखी है तो एक सीरीज, उसी सीरीज में एक पिंक पैंथर मूवी है जिसमें ऐश्वर्या राय भी हैं, वॉली देखेगा, वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है, आई एम द मास्टर ऑफ द डिडक्शंस. प्लीज वॉच इट. वो फ्रेंच जो हमारा हीरो है, वो ही इज अ फ्रेंच सिटीजन मूवी में, तो ही स्पीक्स विद दैट एक्सेंट. पिंक पैंथर कौन सी? ऐश्वर्या राय वाली. आई थिंक द सुपरस्टार एक्टर जो है उसमें शायद स्टीव मार्टिन है नाम, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो. नंबर 7, her altruistic actions showed her selfless concern for others. अब आप देखो, सेल्फिश, ग्रीडी, ईगोटिस्टिक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. एक ही ऑप्शन है यहां पे, सेल्फलेस, और बहुत ही सिंपल था क्योंकि ऊपर सेंटेंस में भी यूज कर दिया इन्होंने. तो आंसर डी हो गया हमारा. नंबर 8,
The old mansion had a quaint charm that attracted tourists. टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ऐसे इंग्लिश हॉरर मूवीज में होता है ना, एक बंगला होता है बिल्कुल भूतहा, उनको वेकेशन उन्हीं में मनाना होता है. वाओ व्हाट अ बंगलो, वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑल आवर 30 days हियर. मर गए पता लगा. ऑलराइट. हाँ, क्वेंट. क्वेंट का मतलब बड़ा स्ट्रेंज होता है, मतलब जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं यार, मजा आ रहा है बस देख के. दैट इज स्ट्रेंज चार्म. Number 9, the resilient plant survived the harsh winter conditions. एक तो resilience होता है आपकी क्षमता, जो आप ऐसे कह सकते हैं your ability, your capacity to withstand the storm, मतलब कठिन वक्त गुजारने की क्षमता. एक होता है फ्लेक्सिबल होता है resilience, that is flexible. और यहां पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, फ्रेजाइल है जो वीक है, ब्रिटल है जो शीशे जैसा होता है. अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, जो ऑफ कोर्स आपने पढ़ी होगी, इंडिया के सिलेबस में आता है भाई वो, तो आंसर यहां पे इट इज फ्लेक्सिबल. हाँ, अभी भी हम सिनोनिम पे चल रहे हैं. ऑलराइट. नंबर 10, हिज ubiquitous presence at the office made him indispensable to the team. भाई साहब हर जगह रहते थे तो टीम का उनके बिना काम ही नहीं चलता था. So it is rare, common, pervasive, scarce. बेटा यहाँ पे जो क्लोजेस्ट वर्ड हमारे पास है वो pervasive है. हालांकि pervasive का यूसेज थोड़ा नेगेटिवली करते हैं कि यार ये दिक्कत हर जगह फैली हुई है. ऑलराइट. ubiquitous इतना नेगेटिवली यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप शाब्दिक लिटरल मीनिंग देखते हैं then both are synonyms. So these are the 10 questions based on synonyms. Select the option that is opposite in meaning. Please keep reading the instructions. Okay. Despite his aloof demeanor, लगता था कि मतलब उसको किसी से मतलब नहीं है, aloof है. He eventually warmed up to the crowd. Finally उसने वो घुल मिल गया लोगों के साथ जो वहां पे थे. Reserved, distant, friendly, detached. बेटा don't forget they're asking for opposite in meaning. So if it is aloof, इसका उल्टा हो जाएगा friendly. Next, the abysmal performance of the team left the fans disappointed. जैसे IPL में हर साल RCB के साथ होता है, बढ़िया परफॉर्म करते हैं, फैंस बेचारे रोते हैं. WPL जीत गए यार वो लोग. Alright, it took a lady to win the trophy for RCB. Selfless, heroic, superb, dismal. Alright, abysmal माने सब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस. उसका उल्टा यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, that is superb. अरे सॉरी. All right. Next, despite her banal jokes, everyone laughed hysterically. Despite, फिर से उल्टा जा रहा है, मतलब कुछ घटिया सा चुटकुला मारा और लोग हा 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 करके ठाके मार के पागलों जैसे हंस रहे हैं. That is hysterical. All right. ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग मक्खन लगाते हैं. बॉस ने घटिया सा जोक मारा, पूरा ऑफिस लौट रहा है, और सिर्फ इसलिए कि बॉस खुश रहो, भगवान हो हमारे तुम. Despite her banal jokes, यानी कि इसका उल्टा जो जाएगा वो ओरिजिनल जाएगा. बैनल माने ऑर्डिनरी होता है, कॉमन प्लेस या फिर ट्राइट. बेसिकली बैनल माने जो मीनिंग है उसका अनओरिजिनल है, घिसा पिटा रहता है. ट्राइट का भी वही मीनिंग है, घिसा पिटा रहता है. आंसर हमारा डी है, दैट इज ओरिजिनल. ओरिजिनल होगा तो थोड़ा मजा आएगा ना, घिसा पिटा नहीं रहेगा. आंसर इज डी. Next, number 4. The benevolent gesture of the stranger touched her heart. Generous, बड़े दिल जैसा, बड़े दिल वाला gesture. Alright, इसका उल्टा malevolent. मैं कोशिश करता हूं ऐसे बोल पाने की, बोल नहीं पाता हूं. By the way, आंसर मैंने आपको बता दिया है, that is A. Altruistic वो व्यक्ति होता है, चैरिटेबल होता है, औरों के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने बारे में थोड़ा कम सोचता है, मदद करने की सोचता है. Number 5, despite his candid remarks, she felt he was holding back. Okay, candid माने frank remarks, open. तो हमसे तो एंटोनिम पूछा इन्होंने, तो एंटोनिम इज evasive. evasive माने जो अवॉइड कर रहा है, बच के निकलना चाह रहा है, evade कर रहा है. That is the antonym. Number 6, despite his coherent arguments, he failed to convince the jury. क्लियर आर्ग्यूमेंट्स थे, साफ समझ में आने वाले आर्ग्यूमेंट्स थे, ज्यूरी लेकिन कन्विंस नहीं हो पाई. एंड इसका एंटोनिम जो जाएगा, लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है, क्लियर है, इनकोहेरेंट है. अरे कोहेरेंट के पहले इन लगा दिया, एब्सेंस ऑफ कोहेरेंस हो गया. इन माने एब्सेंस. ऑलराइट, इतना रूट्स तो हमने पढ़ा हुआ है, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस एंड रूट्स, राइट. नंबर 7, डिस्पाइट हर कंसाइज एक्सप्लेनेशन दे स्टिल हैड क्वेश्चंस. बढ़िया एक्सप्लेन किया, ऑलराइट, फिर भी उनके पास सवाल बचे हुए थे. ऑलराइट, अब देखिए ब्रीफ, सक्सेंट, टर्स, तीनों का मीनिंग छोटा है.
कम, अब्रप्ट, जैसे टर्स माने टर्स आंसर है, छोटा आंसर है, अचानक से रोक दिया, हाँ नहीं तो ऐसे करके। ऑलराइट, यहां पे इसका जो एंटोनिम आएगा दैट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तार से इलैबोरेट करके गुरु आज सुनो हमसे गाथा तुम। नेक्स्ट, डिस्पाइट हिज इलॉक्वेंट स्पीच ही फेल्ड टू स्वे पब्लिक ओपिनियन। बोले बहुत अच्छा, बहुत परसुएसिवली बोले, फिर भी जनता को अपनी तरफ नहीं ला पाए, उनका रुख नहीं मोड़ पाए। एंड एंटोनिम ऑफ इलॉक्वेंट विल बी फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, परसुएसिव, इनआर्टिकुलेट। ऑलराइट, यार 2 क्वेश्चन तो हलवा हो गया, वो इन लगा दिया हमने इनकोहेरेंट में। नंबर 9, डिस्पाइट हिज एरुडाइट नॉलेज, एरुडाइट माने लर्नड होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा ऐसे। ही स्ट्रगल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ओके नॉलेज बहुत था लेकिन कम्युनिकेशन पुअर था, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपना ज्ञान। स्कॉलरली, लर्नड, एजुकेटेड, इग्नोरेंट। ऑल राइट, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, मौज में, ज्यादा ज्ञान हो जाता है आदमी थोड़ा कष्ट में आ जाता है, हर चीज का क्वेश्चन करने लगता है। चलिए नंबर 10, डिस्पाइट हिज एक्सॉर्बिटेंट सैलरी, अरे भैया एक्सॉर्बिटेंट सैलरी मतलब बहुत ज्यादा। ही लिव्ड अ मॉडेस्ट लाइफस्टाइल, जिंदगी उनकी बढ़िया, आराम से ही जी रहे थे, ऐसा नहीं था कि सोने चांदी खा रहे थे, खा वही दाल रोटी रहे थे। हाई एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट इज समबडी हु स्पेंड्स अ लॉट, बिना सोचे समझे पैसा लुटा रहा है। ऑलराइट, लैविश, रिच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। रीजनेबल, रीजनेबल सैलरी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक ठाक सैलरी थी। सो एंटोनिम इज डी। सो वी आर, आई थिंक हमारे 10 सवाल किसके, एंटोनिम्स के भी हो गए। नंबर 11, क्या करना है, idiom phrase. All right, we can do this. The official found himself when he could not explain his actions and all the members started attacking him with accusations of cheating. यार उसके खिलाफ हो गए लोग ना, उस पे इल्जाम लगा रहे हैं किसका, चीट करने का, तो यहां पे कुछ दिक्कत में फंसा हुआ है बेचारा। On the same page is agree. If you and I are on the same page, we agree. तो मैं बस इशारे लिखता चला जाता हूं। All right, in the eye of the storm, this is facing difficulties. Facing difficulties, burning the midnight oil, देर रात तक जग के काम करना, common meaning. Wait behind the years is it can be somebody who is new to a place or work, young or immature. All right, आंसर हमारा साफ साफ है, that is the official found himself in the eye of a storm, जब सारे उसके खिलाफ चले जाते हैं। Number 2, the government has decided to GST on some items in order to help small traders. Small traders को मदद करने के लिए GST के साथ कुछ किया गया है। Normally taxes reduce करते हैं अगर आप traders की मदद करना चाहते हैं। Crack down on, clamp, दबाना, किसी चीज को शुरू में ही रोक देना। ऑलराइट, क्रैक डाउन ऑन, रोल बैक, वापस ले लेना, टैक्स लगाया, रोल बैक कर लिया, आंसर तो मिल गया। स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड, बच के निकल जाना। वॉश अवे, वॉश अवे इज सारे दुख दर्द अपने धो डालिए, उस तरह से इस्तेमाल किया गया है। आंसर इज रोल बैक। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रोल बैक जीएसटी ऑन सम आइटम्स इन ऑर्डर टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स। नेक्स्ट वन, The troublemakers took to the heels when they saw police coming. सीधी बात है, जो लोग उत्पात कर रहे थे, पुलिस को आते देखा, वहां से भाग लिए। तो took to their heels, सिंपल सा आंसर है, that is run away. Next, to be pushing up daisies. Okay, ये थोड़ा सा अनकॉमन होता है, to be pushing up daisies. daisies वो छोटे छोटे फूल होते हैं जो निकल आते हैं जमीन से। इसका मतलब है, मैं पहले आंसर बता देता हूं, to be dead and buried. भाई साहब निपट गए, दफन कर दिया गया, उनकी जो ग्रेव है अब उस पे डेजीज उग रहे हैं, दैट इज पुशिंग अप द डेजीज, टू बी डेड एंड मैरिड। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू कास्ट एस्पर्शंस। एस्पर्शंस माने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, किसी की रेपुटेशन को हर्ट करना, कुछ भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के। सो द आंसर आउट हियर इज टू मेक अनप्लेजेंट remarks. All right, that is to cast aspersions. Number 6, to keep up one's appearances. To keep up one's appearances का मतलब होता है कि लोग आपसे एक सर्टेन उम्मीद करते हैं कि यार आप तो बड़े अच्छा कर रहे हो, लाइफ में बड़ा अच्छा पैसा आ रहा है, तो आप हालांकि उतना कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी आप उस तरह से ड्रेसअप हो रहे हैं जैसे कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी इवन इन द स्टेट ऑफ trouble.
सच धज के निकलेंगे गुरु, चाहे जो भी हो रहा हो। नंबर 7, टू शो वंस वाइट फेदर। ओके, टू शो वंस वाइट फेदर का मतलब ये होता है ना कि थोड़ा जो कायरता है ना, कायरता वो थोड़ी झलक गई। वैसे बड़ी बहादुरी की बातें करते थे, बट टू शो वंस वाइट फेदर शो साइंस ऑफ कावर्डाइस। नंबर 8, मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट वो होता है ना, एक ऐसी जगह है या शहर है या देश है जहां पे वेरियस बैकग्राउंड, कल्चर, एथनिसिटी के लोग आए हैं और घुल मिल गए हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल ब्लेंड टुगेदर एज वन, दैट इज मेल्टिंग पॉट। जैसे अमेरिका इज टर्म्ड एज अ मेल्टिंग पॉट, दुनिया भर के लोग वहां जाते हैं और रह जाते हैं। नंबर 9, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। ओके, या जो जैसा हो रहा है होने दो, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब कोई कोशिश नहीं है सिचुएशन को बदलने की। ऑल राइट, आई थिंक डी आंसर है, लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल राइट। नंबर 10, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। हवा में उड़ना जाए, खुद ही उड़ रहा है हवा में, मतलब ही इज बिहेविंग एरोगेंटली। तो आई थिंक पुशिंग अप द डेजीज एक थोड़ा सा डिफरेंट सा था, बाकी सारे बेटा पता होने चाहिए थे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वन, ओके, रीअरेंजमेंट। हाँ जी, रीअरेंजमेंट का सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि एक तो फ्री फॉल है, भाई पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, और दूसरी चीज है ऑप्शंस पे जाइए। पहला सेंटेंस कोशिश करिए या आखिरी सेंटेंस कोशिश करिए, या फिर कोशिश करिए कोई मैंडेटरी कंपल्सरी पेयर मिल जाए कि यार ये तो एक साथ ही रहेंगे। फिर ऑप्शंस में से बाकी एलिमिनेट करिए, जो बचे हों फिर से पेयर ढूंढिए, आंसर मिल जाता है। इतना मुश्किल नहीं है ये काम। लेकिन एक बात और, एक बार अपना ऑप्शन आप ढूंढ लेते हैं, प्लीज रीड दैट एंटायर सीक्वेंस। गलती से गलत चुन लिया होगा तो जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा समझ में कि ओ आई मेड अ मिस्टेक। सो ऐसा नहीं कि ऑप्शन मिला पट से आपने वह मार्क कर दिया, वो ऑप्शन का सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा। ओके, द ओल्ड मैन द रिवर बैंक सैट पीसफुली बिसाइड। ओके, द ओल्ड मैन, तो स्टार्ट तो बी से ही हो रहा है, यहां पे और कोई चॉइस नहीं हमारे पास, वी लिमिटेड दीज टू। ओके, द ओल्ड मैन एंड सी कहता है बिसाइड, सॉरी बी डी, हाँ ओके, डी कहता है द रिवर बैंक, ए कहता है सैट पीसफुली, सी कहता है बिसाइड। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ए आएगा, द ओल्ड मैन सैट पीसफुली। ओके, बी ए सी, द ओल्ड मैन सैट पीसफुली बिसाइड द रिवर बैंक। So answer is 4, B, A, C, D. All right, ये मैं आपको टाइम देता हूं, आप सॉल्व करो। Even when all are well informed people engaged in a conversation, their conversation may be dull. ओके, देयर कॉन्वर्सेशन में बी डल, दिस सीम्स टू बी द लास्ट सेंटेंस, क्योंकि यहां पे लग रहा है कि यार ठीक है, अगर समझदार लोग भी बातें करते हैं तो उनका हो सकता है उनका कन्वर्सेशन भी आपस में बहुत बोरिंग हो, बहुत डल हो। सो अगर एस पे आप एंड कर रहे हो तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दैट इज बी। बी चेक कर लेते हैं। पी, इवन व्हेन people engaged in a conversation are well informed, their conversation may be dull। बिल्कुल सेट है आंसर, बी है PRQS। नंबर 3, आप ट्राई करो। She and neither have I, the assignment yet hasn't finished। अब आप देखो, she है और फिर उसके साथ का एक वर्ब जो सेट हो रहा है, आई के साथ तो have आता है, ऑलराइट, और वो have पहले आ चुका है। She has not, we start with P and the next sentence is S। तो अब आप देखो, P वाले दो हैं और हमारे पास इसमें Q है और S का सिर्फ ये है, PSRQ। पढ़ के देख लेते हैं। She has not finished the assignment yet and neither have I। बिल्कुल सही। नाउ आप देखो कि यहां पे हमारे आंसर्स हमारे सामने हैं, वी कैन बी वेरी श्योर कि हमने जो किया है वो बिल्कुल परफेक्ट करके आए हैं, अगर आप दोबारा पढ़ लेते हो। नंबर 4, यू ट्राई। A pressure cooker fits tightly on the top, consists of a very strong vessel made of an aluminum alloy with a lid that, all right, बहुत ही सिंपल। आ प्रेशर कुकर, पी से स्टार्ट हो रहा है बॉस। पी वाले कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, PRPQ। ओके, PR कहता है अ प्रेशर कुकर
consists of a very strong vessel. PQ कहता है a pressure cooker fits tightly on the top. प्रेशर कुकर किसके ऊपर बैठा दोगे, वो भी टाइटली कस के. सो PQ तो हो गया कैंसल. आंसर आता है PRSQ. पढ़ के देखेंगे. A pressure cooker consists of a very strong vessel made of an aluminum alloy with a lid that fits tightly on the top. जो ढक्कन होता है कुकर का, वो उसको टाइटली हमको इनफैक्ट उसके प्लास्टिक रिंग लगा के तब बंद करना पड़ता है ताकि स्टीम स्केप ना करे. ऑल राइट. नंबर 5, यू ट्राई. He had no to him such a winning smile that I could not say no to him. SQ तो एक कॉम्बो हो गया. ठीक है, तो आप SQ ढूंढ लो कहां पे है, मेरे यहां से मिल जाएगा. अगेन PRSQ. He had such a winning smile that I could not say no to him. Perfectly all right. PRSQ. Number 6. Himself, a child, can usually feed by the age of 6 months. All right. I think Q से start करना चाहिए. A child. तो Q वाले हमारे पास 2 हैं. QP कहता है a child himself can usually feed by the age of 6 months. और QR कहता है a child can usually feed himself by the age of 6 months. Answer I think हमारे पास a child can usually feed himself. तो QR वाला आंसर है हमारा, that is D for Delhi. Number 7, again you read. Is to convince your reader, तो of course pieces पर start कर नहीं रहे हैं. The aim of an argumentative essay you have taken on the subject that the position, इस वाला भी हटा देते हैं. अब बचा R और Q. The aim of an argumentative essay, और R कहता है you have taken on the subject. What have you taken on the subject? R से तो start नहीं हो रहा है. Answer QPSR हो गया. पढ़ के देखेंगे. The aim of an argumentative essay is to convince your reader that the position you have taken on the subject. आगे भी continue शायद करेगा ये. Alright. Answer QPSR. Number 8. He nodded. He understood. As though everything. He nodded, he understood. All right. तो या तो P है या Q है. तो P Q S हटाते हैं पहले. चलो एक तो हटा कम से कम. P कहता है he nodded और Q कहता है he understood. All right. I think he nodded. सर हिलाया जैसे कि उसको सब समझ में आया हो. ये 3 बार पढ़ के समझ में मुझे बात आ गई है. तो स्टार्ट P से हो रहा है. He nodded as though he understood everything. He nodded as though. P के बाद R आना चाहिए. आंसर A है PRQS. Now we have the next question, number 9. Every experience in life makes. बेटा पहला सेंटेंस दिया हुआ है. Alright, so you don't have to worry about the first one. मतलब उसके बाद जो आएगा वो हमें ढूंढना है. Every experience in life makes on some of the cells or other nerve centers of the brain an impression. बेटा साफ है, makes an impression. इस वाला पकड़ लीजिए, आंसर मिल गया. Every experience in life makes an impression on some of the cells of the brain or other nerve centers. SPRQ. Number 10. There is only one way the world can be in which made safe from the war. All right. अब फिर से the world can be, ठीक है. I think Q से start कर सकते हैं क्या? या एक ही तरीका है. I think एक ही तरीके से start कर सकते हैं. P. There is only one way. That is P. तो S and R हटाया हमने. There is only one way. And then you have got PR or PQ. In which, I think in which, that is PR. So answer is B for Bombay. There is only one way in which the world can be made safe from war. So 10 questions of Parajumbles. And here we finish with the war cry of the Bihar regiment, that is Birsa Munda ki Jai. Good luck, beta. See you very soon with the next mock. Bye-bye.